रील बनाने वालों की गालियां तो खाता रहूंगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने 2 दिन 3 दिन इस प्रकार से प्यार से मेहनत की है, मैं उसका अपमान नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूं एक छोटा बच्चा और कब से खड़ा है हाथ ऊपर करके। बेटे थक जाओगे, आप अपना चित्र मुझे दे दीजिए, पीछे अपना एड्रेस वगैरह लिख लीजिए, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। मैं जानता हूं, मैं देश भर में जहां भी जाता हूं, बहुत से युवा, बहुत से बालक अपनी भावना प्रकट करते हैं, और मैं जानता हूं कि इसके बाद कुछ मुझको विशेष प्रेम करने वाले लोग भांति भांति के रील बनाते हैं। कोई इसको प्री प्लान बड़ा ड्रामा है ऐसा कहते हैं। दोस्तों, क्या फिर से भारत में जो है भारत की स्थिति पूरे वर्ल्ड वार और गैस सिलेंडर और नरेंद्र मोदी की इस बयानबाजी ने पूरे भारत के भारतवासियों का दिल जीत लिया। और इसमें से आगे सबसे बड़ी और सबसे अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें से राघव चड्ढा के ऊपर क्यों बैन किया गया, अरविंद केजरीवाल ने क्यों ऐसा किया, क्योंकि आम जनता पार्टी के तरफ से लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी पार्टी के समक्ष नहीं रहते थे, लेकिन वो बिल्कुल जो है अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा के साथ बिल्कुल गलत क्यों किया, आइए आपको देखते आते हैं। बात याद रखना, आज मैं कह के जा रहा हूं, केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, उनकी शुगर लेवल 50 से नीचे चली गई। मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, तमाम तरीके की यातनाएं दी। हमारे साथी सत्येन जैन का 23 किलो वजन कम हो गया, मुझे पकड़ के जेल में डाला, लेकिन एक भी नेता इन गुंडों के सामने न झुका है न झुकेगा, यह यकीन दिलाना चाहता हूं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मोदी जी कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। अरे मोदी जी, तुम विश्व गुरु नहीं हो, तुम गुरु घंटाल हो, गुरु घंटाल। दिन रात खाली झूठ बोल सकते हो, अरविंद केजरीवाल से लड़ नहीं सकते। और ये पीछे से हमला करने वाले, साजिश करने वाले कायरों की तरह राजनीति मत करो। हिम्मत है तो सामने से आके लड़ो, एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता तुमको जवाब देगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, केजरीवाल की ये पार्टी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के कार्यकर्ता आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं, और जितनी लड़ाई तुम हमसे लड़ना चाहते हो, सीना तान के तुम्हारे खिलाफ सड़क से लेके संसद तक लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। आज अदालत का एक बहुत बड़ा फैसला आया, और उस फैसले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूरी तरीके से बरी कर दिया गया। एक झूठा मुकदमा जो एक्साइज पॉलिसी का लगाया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर, सबको बरी कर दिया गया। ये बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन साथ ही साथ ये फैसला ये साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ। हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया। एक देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म हो तो पूरे देश से माफी मांगिए। आप इस देश की प्रगति के लिए बाधा हैं, आप इस देश के उत्थान के लिए बाधा हैं, लोगों के विकास के लिए बाधा है। आपको ये देखा नहीं जा रहा था कि दिल्ली में स्कूल कैसे अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल कैसे अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार और आपके गृह मंत्री अमित शाह के विचार विध्वंसकारी हैं। देश का नाश करने वाली सोच है आपकी, विकास करने वाली सोच नहीं है, नाश करने वाली सोच है। और आज उस सोच का पर्दाफाश हुआ है, आप एक्सपोज हुए हैं पूरे देश के सामने। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके ईमानदारी पर आपने चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, अरविंद केजरीवाल, वो भी आज अपने आप को रोक नहीं पाए। कोर्ट के फैसले के बाद खुशी के मारे रो पड़े।
मोदी और अमित शाह दोनों लोग कान खोलकर आप सुन लीजिए, आप इस देश को बर्बाद नहीं कर सकते। आपको इस देश को बर्बाद करने की छूट नहीं दी जाएगी। इस प्रकार के षड्यंत्र, इस प्रकार के घिनौने खेल लंबे समय तक नहीं चलते। कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया है। जय रानी का डाल पूरी की पूरी भाजपा खड़ी हो जाती है। 440 बार तक करंट लग जाता है। यही विषय है कि देश को बर्बाद किया है तुमने। कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। आपका दिमाग बड़े बकायेदारों से कर्ज वसूलने में नहीं है। अगर होता तो ये हजारों करोड़ के जो बकायेदार हैं, इनके पासपोर्ट जब्त करो ना। संजय सिंह के तो पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। एक एक सांसद के पासपोर्ट आपने जब्त किए हैं। इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए आपने? इन डकैतों के पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किए आपने? नहीं जब्त किए। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है, मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। खाली आपको अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। आपने एक अपने पूंजीपति दोस्त को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देके देश को बर्बाद किया। आप सिर्फ देश को लूटने वाले लोग हो। आप देश को लूटने का और भ्रष्टाचार करने का और उनसे चंदा लेकर धंधा देने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, इस बिल का मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूं। यार पता नहीं क्या हो गया इन संजय शर्मा को। या फिर से जो है संजय शर्मा और या संजय सिंघप्पा जी ने फिर से जो है नरेंद्र मोदी को टारगेट कर दिया, जिसमें से अभी के समय में संजय सिंघप्पा, अरविंद केजरीवाल, जिसमें से राहुल गांधी और राघव चड्ढा के ऊपर काफ़ी सारी बयानें दिया हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में राघव चड्ढा जैसे नेक्स्ट एक भारत का उज्जवल भविष्य बनने वाले, भारत की एक राह, भारत को एक सच्चे रास्ते पर ले जाने वाले एक बेस्ट और एक युवा पॉलिटिशियन की आज जवाब को बंद कर दिया गया, जिसके साथ जो है पूरा 140 से 150 करोड़ भारतीय राघव चड्ढा के साथ असमर्थ हैं। लेकिन हमारे भारत के पॉलिटिक्स को अपनी पसंद, अपनी समझ और अपनी रणनीति का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा पसंद पड़ता है। लेकिन क्या राघव चड्ढा की आवाज़ों को बुलंद करने के लिए फिर से जो अरविंद केजरीवाल उनके बातों से सहमत हो पाएंगे, या संजय सिंघप्पा जी अरविंद केजरीवाल को मनाएंगे? क्योंकि भारत को नई उम्र, नई पहचान देने वाले राघव चड्ढा जैसे बड़े पॉलिटिशियन की काफ़ी भारत में ज़रूरत है। तो दोस्तों ऐसी न्यूज़ और न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने कोई पैसे नहीं लगते।